किसकी चीज बोलो। अयोध्या एक राज्य है, राज सिंहासन है, राजधानी थी वो भारत की उस समय। पूरी दुनिया की राजधानी क्या थी उस समय? केवल भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की राजधानी उस समय केंद्र में अयोध्या जी थी। और अयोध्या जी से राम जी बाहर थे वनवास, तो संभालेगा कौन? भरत जी। तो भरत जी भक्ति कर रहे हैं, पर राम की सिंहासन सुरक्षित रहे उसे संभाल रहे हैं। कोई बंदर ले जा रहा है पत्थर, लगता है कोई उद्दंड करने वाला, मार दिया बाण। कौन हो तुम? हनुमान जी हूं। कौन हो? राम का दास हूं। भरत जी रो पड़े कि मैंने तो राम का भी अपराध कर दिया, वनवास भेज दिया, और मैंने तो राम के भक्त को बाण और मार दिया। क्या बात है? बोले लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है, सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंचा तो मर जाएंगे। भरत जी बोले चिंता ना करो, मेरे बाण पे बैठ जाओ। हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। भरत जी ने बाण निकाला, कहा मेरे बाण में बैठो। हनुमान जी भीतर भीतर हंसे, क्या बात करते हो, आप तो बड़े दुबले पतले हो, और मेरा भार इतने बड़े पहाड़ का आपका बाण सह लेगा? बैठो तो। बैठे, बाण पर बैठे पहाड़ लेकर। भरत जी ने कहा हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा दास हूं, सच्चा सेवक हूं, तो सूर्योदय के पहले ये पहाड़ सहित ये बंदर पहुंच जाए। एक बाण चलाया भरत जी ने, और वो बाण सीधा जाके हनुमान जी उस बाण में बैठ के पहुंच गए लंका। हनुमान जी का भी अभिमान टूट गया। सच बताएं, हनुमान जी को लग रहा था कि संजीवनी बूटी लेकर मैं जा रहा हूं। एक बात बताओ, लक्ष्मण जी ना जा हनुमान जी ना जाते संजीवनी बूटी लेकर, तो क्या लक्ष्मण जी मर जाते? उत्तर दो आप। ये भैया, हनुमान जी ना जाते तो क्या लक्ष्मण जी मर जाते? उत्तर दो जोर से। हैं? हैं? क्यों? हनुमान जी ना जाते तो भी लक्ष्मण जी ना मरते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को पहाड़ लाने की शक्ति किसने दी? राम जी ने। हनुमान जी ना जाते तो राम जी जिस पे हाथ रख देते वो ले आता। बोलो हाँ। आपको क्या लगता है आप करते हो? भगवान आपसे कराते हैं। उन्होंने हमें निमित्त बनाया तो हमने कर लिया, आपको निमित्त बनाया आप कर लिए, और हम लोग घमंड में ऐसे डूबे रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करते तो कौन करता? होता ही नहीं। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, और हमें इस झूठे घमंड में डाल देते हैं कि हम कर रहे हैं। यही तो माया है ईश्वर की, करते वही हैं, पर हमको झूठे घमंड रह जाता है कि जी हमने किया, हम कर रहे हैं। हम नहीं करते तो काम थोड़ी होता। हम इसी झूठे घमंड में छाती पीटते रहते हैं। हनुमान जी आए और भरत जी ने बाण पर बिठा के भेजा। ये पूरी बात हमने केवल ये बात समझाने को बताई कि भरत जी भक्त हैं, पर वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। काम कर रहे हैं? आप लोग बताइए, अपना काम ईमानदारी से करते हो? तुम्हारी पत्नी घर पर बैठी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 3 बच्चे हैं, तुम जाते हो 500 रुपए कमाते हो दिन भर में, 300 रुपया की दारू पी जाते हो, 200 रुपए घर लाते हो। 200 रुपए में बच्चों को कपड़े पहनाओगे कि पढ़ाओगे, कि बच्चों के लिए घर बनवाओगे, कि पत्नी को साड़ी दिलवाओगे, कि अपनी जरूरतें पूरी करोगे? यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमा के उसे ईमानदारी से खर्च करने लग जाए सही जगह, तो आप में से कोई भी परेशान ही ना हो। पुरुष तो शराब पी के पड़ा रहता है। जरा उस स्त्री से पूछो जिसकी गोद में 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी तो दारू नहीं पीती, लेकिन वो बेचारी रोती इस बात से है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। बाप शराब पी के पड़ा है, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। आप ईमानदारी से क्या अपनी गृहस्थी चला रहे हो?
क्या ईमानदारी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो? क्या ईमानदारी से अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हो? क्या ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो? क्या ईमानदारी से कमाए गए पैसे को ईमानदारी से सही जगह लगा रहे हो? ये सवाल आप सबसे है और ये आप सब अपने को ही उत्तर दीजिएगा, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। क्या आज का व्यक्ति ईमानदारी से पैसे कमाकर क्या उस पैसे का सही उपयोग कर रहा है? बोलो। क्या ईमानदारी से अपने बच्चों को समय दे रहा है? क्या अपनी पत्नी का एक अच्छा पति होने का कर्तव्य, क्या आप जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, क्या आप लोग अच्छा पति होने का कर्तव्य निभा रहे हो? जितनी स्त्रियां हैं, सवाल, क्या आप अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हो? आज पत्नियां अपने पति का ख्याल नहीं रख रही हैं, आज पति अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कुछ स्त्रियां पराई मर्दों की ओर ताक रही हैं, कुछ पुरुष पराई स्त्रियों की ओर ताक रहे हैं। ये ईमानदारी है या बेईमानी है? और फिर आदमी क्या कहता है, हम बड़े परेशान हैं। परेशान रावण है, राम नहीं। जबकि वो सोने की लंका में है और राम जंगल में घूम रहे हैं घास की झोपड़ी में। राम घास की झोपड़ी में रहकर भी परेशान नहीं है और रावण सोने की लंका में रहकर भी परेशान है। कारण जानते हो? कारण यही है कि रावण सच्चा पति नहीं है, रावण सच्चा पिता नहीं है, रावण अच्छा राजा नहीं है। जरा बताइए, गलती किसकी है? रावण की। बोलो हाँ। लेकिन रावण की गलती के कारण रावण के निर्दोष बेटे, रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख और 1.25 लाख उसके नाती थे, बेटे के बेटा, पोता। 1 लाख बेटा है। अच्छा, रावण के 1 लाख बेटे मारे गए कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या उन 1 लाख बेटों की कोई गलती थी? एक रत्ती गलती थी? कोई गलती नहीं। गलती किसकी थी? गलती रावण की। गलती क्या? पराई औरत को चुरा के ले आया। रावण की गलती का परिणाम रावण के बेटों को भोगना पड़ा। 1 लाख बेटे निर्दोष मारे गए। आखिरी टाइम मेघनाथ। मेघनाथ कैसा था जानते हो? मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। मेघनाथ जैसा बेटा सबको नहीं मिलता। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी से लड़ने गया ना आखिरी में, पहली बार तो शक्ति मार दी उसने, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी लाई गई तो खड़े हो गए। फिर लक्ष्मण जी और मेघनाथ का फिर से युद्ध हुआ। फाइनली उस युद्ध में मेघनाथ ने दोबारा फिर से वही शक्ति मारी। पहली बार तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो गिर गए। मेघनाथ ने फिर वही शक्ति मारी, पर वो दूसरी बार वो शक्ति ना लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आ गई। फिर मेघनाथ ने भगवान शिव का त्रिशूल मारा, वो प्रणाम करके लक्ष्मण जी को आ गया। फिर ब्रह्मास्त्र मारा, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके आ गया। सुदर्शनास्त्र मारा, सुदर्शन साक्षात लक्ष्मण जी तो शेष भगवान है, सुदर्शन भगवान प्रणाम करके आ गए। मेघनाथ समझ गया कि ये शक्तियां किसी को प्रणाम नहीं करती। ब्रह्मास्त्र कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, सुदर्शनास्त्र किसी को प्रणाम नहीं करता। यदि ये शक्तियां किसी को प्रणाम करती हैं तो केवल भगवान को प्रणाम करती हैं। मेघनाथ समझ गया, दौड़ा दौड़ा आया, पिताश्री पिताश्री। रावण निकला, क्या हुआ मेघनाथ? पिताजी, राम लक्ष्मण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है, भगवान है। रावण बोला, क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया? अरे वो वनवासी है ना पिताजी। मैंने सारी शक्तियां मारी, वो सारी शक्तियां लक्ष्मण को प्रणाम कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा पिताजी। समझ जाइए पिताजी, वो नारायण है साक्षात।
रावण बोला, मेघनाथ तू डर गया, तू मरने से डरता है, तो एक काम कर, लंका में घुस जा, कमरे में बंद कर ले, मैं जाता हूं लड़ने। पिताश्री, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जिन राम को आप वनवासी समझ रहे हैं, वो राम वनवासी नहीं, साक्षात नारायण है, श्री हरि है। मैं जा रहा हूं। मंदोदरी दूसरी तरफ से देख रही, बेटा मुझे पता है कि वो नारायण है। सिलोचना को देख रहे हैं मेघनाथ। सिलोचना मेघनाथ की पत्नी। मानो मेघनाथ कह रहा है, सिलोचना ये मेरा अंतिम दर्शन है। देख करके चला गया और मेघनाथ उस युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों मारा। जान गया कि ये नारायण है, पर पिता की आज्ञा है कि लड़ो बेटा, लड़ रहे। इसलिए मेघनाथ ने राम से लड़कर भी राम को पा लिया, क्योंकि वो अपने पिता के वचनों का पालन कर रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। गलती तो रावण की है, रावण ने गलती की। रावण एक अच्छा पति नहीं बन पाया। पति ना बनने से क्या हुआ, ना तो रावण अच्छा पति बन सका, ना तो रावण एक अच्छा पिता बन सका, ना तो रावण एक अच्छा राजा। रावण ने पराई औरत चुराई, 1 लाख बेटे मर गए। लंका की निर्दोष जनता मारी गई युद्ध में, सेना में, जो सेना में भर्ती थी मारे गए। किसकी गलती है? रावण की। क्यों गलती? रावण अच्छा पति नहीं बन पाया। और राम अच्छे पति हैं कि नहीं? अपनी सीता के सिवा किसी और को नहीं देखते, इसलिए झोपड़ी में रहने वाले राम की भी पूजा होती है और सोने की लंका में रहने वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पूजा राम की नहीं है, वहां पूजा राम के चरित्र की, वहां पूजा राम के चरण की नहीं है, राम के आचरण की है। आप लोग राम के चरण में तो रहते हो, लेकिन राम के आचरण में नहीं रहते। इसलिए कहता हूं कि राम के चरणों से ज्यादा महत्वपूर्ण राम का आचरण है। आचरण तो पाला नहीं आपने, और चरण में रहोगे तो क्या होगा? इसलिए राम का आचरण जीवन में हो। अच्छे पति बनो राम की तरह, अच्छी पत्नी बनो सीता की तरह। आप लोग परेशान हैं अपनी गृहस्थी से, क्योंकि आप अपनी जगह में अच्छे नहीं हैं। आप ईमानदारी से अच्छे बन के रहो, फिर देखो आपका जीवन। आपको ना पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं होती, आपको जरूरत होती है प्रेम की। आजकल आपके पास पैसा फिर भी है, आप लोग ना पैसों से धनवान हो पर प्रेम में बिल्कुल गरीब हो। आपसे आजकल कोई प्रेम नहीं करता। आपके पास पैसे बहुत हैं पर प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं आपके आसपास। क्यों? क्योंकि आजकल लोग पैसे के पीछे भाग गए, ईमानदारी से रिश्ते ना निभा पाए, ईमानदारी से कर्तव्य ना कर पाए। राम को हम समझ ही तो नहीं पाए, कृष्ण को हम समझ ही तो नहीं पाए। समझ गए होते तो हमारी ये हालत क्यों होती? आज भी जो राम को समझ गए और राम के आचरण को उतार लिया, वो आज भी प्रसन्न है। नहीं है, राम के पास खुद पैसे नहीं थे, जंगल में कहां पैसे थे, कहां राम के पास कोई सुविधाएं थी, लेकिन राम बिना सुविधाओं के भी खुश हैं कि नहीं? और आपके पास सारी सुविधाएं हैं फिर भी आप परेशान हो। क्यों? कभी सोचा नहीं? आप तो फिर भी भक्ति कर लेते हो। इतनी भक्ति करके, इतना सब कुछ करके भी आप तो परेशान हो। इसलिए कहता हूं, भक्ति का मार्ग ही लोग भटक गए। एक स्त्री
जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, जो पति की प्रसन्नता में प्रसन्न हो, वो स्त्री भक्त है या नहीं? जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखे, सेवा करे माँ बाप की, वो पुरुष भक्त है या नहीं? अब तुम दिन भर ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब आप दिन भर किसी को ताको और फिर माला जपो श्री कृष्ण श्री और ताक रहे हैं पराई औरत को। यही चल रहा है आजकल। आजकल लोग मंदिर भी जाते हैं ना, तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी उनकी दृष्टि गलत तरीके से किसी लड़की या किसी लड़के पर रहती है। हाँ या ना? मंदिर में भी आपने देखा होगा, महिलाओं को पता है ये बात, मंदिर में भी आपके साथ कई लोग छेड़खानी कर लेते हैं, आपके शरीर को टच कर लेते हैं। मंदिर में मौका मिलते ही कहीं कहीं छू लेते हैं आपको। वो खड़े कहाँ हैं? मंदिर में। किसके सामने? भगवान के सामने। और मौका मिला तो आपको गलत जगह टच कर लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। बोलो हाँ, ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ या ना? हम सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? खड़े कहाँ हैं? मंदिर में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। आए हैं बड़ी दूर से दर्शन करने, लेकिन वहां खड़े होकर भी वो किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, मौका मिलने पर छू रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। और ये आ रहे हैं दर्शन करने, वो बाद में रो रहे हैं, अरे हम पे तो कृपा नहीं हुई, हम पे तो कुछ है ही नहीं। भक्ति का मतलब ये थोड़ी है साहब, भक्ति का ये मतलब है ही नहीं। गए सो गए भैया, सो गए नहीं? अच्छा, भजन क्या है? भजन क्या है? भजन का अर्थ है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। सबसे पहले किस पे कंट्रोल होना चाहिए? बोलो मेरी मां, किस पे? किस पे? आपने देखा होगा हमारे भारत में कुछ मंदिर हैं, मुझे सबका तो नाम नहीं पता, लेकिन आपने कुछ मंदिरों के बारे में सुना होगा। जैसे खजुराहो में एक मंदिर है, खजुराहो है, वहां मंदिर के पहले ना पत्थरों में चित्र बनाए गए हैं, स्त्री पुरुष बिल्कुल वहां निर्वस्त्र चित्र बने हैं, बने वहां चित्र बने हैं स्त्री पुरुष के, निर्वस्त्र चित्र हैं, लोग देखते हैं। हम वहां भी गए थे एक बार, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है शायद, वहां भी हमने देखा। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि मंदिर के बाहर ये गंदे गंदे नग्न चित्र क्यों बने हैं? और ये मंदिर कोई 1000 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। अब ये बड़ा सवाल खड़ा है कि भाई साहब, मंदिर तो अंदर शंकर जी बैठे हैं, अंदर तो भगवान नारायण बैठे हैं, और बाहर चित्र क्या बने हैं? गंदे स्त्री पुरुष के निर्वस्त्र चित्र बने हैं। क्या मामला है भाई? सुनो, इसके पीछे का साइंस, विज्ञान, मनोविज्ञान समझिएगा, मनोदशा समझिएगा। आज भी लड़का लड़की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मंदिर में जाते हैं और वहां गलत तरीके से महिलाओं को देखते और टच करते हैं, ऐसे है ना? तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए और मंदिर में पहले ना ऐसे लड़का लड़की निर्वस्त्र चित्र बना दिए और कह दिया कि देख, यदि इस चित्र को देखकर तेरे मन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अभी मंदिर से बाहर रहे, तो अभी मंदिर में आने का अधिकारी
जब तू इन गलत चित्रों को देख कर भी तेरे मंदिर तनिक भी उथल पुथल ना हो, तब समझ लेना कि तू मंदिर के भीतर घुसने का अधिकारी हो गया है। ये अर्थ है कि भाई पहले अपने को जीत लो, पहले स्वयं को जीतना है। आज स्वयं को हारे बैठे, स्वयं से हारे बैठे। आंखों पे कंट्रोल नहीं, आंख कहीं जा रही है। कान पे कंट्रोल नहीं, कान कुछ भी सुन रहा है। वाणी पे कंट्रोल नहीं, वाणी कुछ भी। 3 चीजों पे कंट्रोल करो। आंख पर कंट्रोल, कुछ भी ना देखो। कान पे कंट्रोल, कुछ भी ना सुनो। वाणी पे कंट्रोल, कुछ भी ना बोलो। क्या आपका कंट्रोल है? नहीं, तभी तो आप परेशान हो। और फिर आप जप रहे हो माला, दिन भर मंदिर जाऊंगी, दिन भर मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगी, कैसे मन लगेगा गुरुजी हमारा, कैसे भक्ति में मन लगेगा? अरे भक्ति में मन लगाना छोड़ो, अभी पहले आंखों को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो। आंखों से आपके सामने कोई निर्वस्त्र आ भी जाए तो आंखों से देख कर भी प्रभाव ना पड़े। ये ना पक्की बात है। यदि आज चलो आज आप साधु हो गए और कल को आपके आगे कोई स्त्री आ गई, कोई पुरुष आ गया और आपका मन विचलित हो गया, फिर इसलिए पहले ठोक बजा के देख लो। 100 रुपया का घड़ा खरीदते हो, पहले ठोकते हो कच्चा है कि पक्का। ऐसे आप भी बाल पक गए ना, तुम्हारे चांदी जैसे हो गए। भगवान कहते हैं बाल पक गए, ये बताओ मन पका के नहीं? बोलो हाँ, बाल पक गए। जिनके बाल पक गए उनसे पूछो कि बाल पक गए, मन पका कि नहीं? इसलिए कहता हूं बाल पकने के टाइम बाल के पकते पकते थोड़ा मन भी तो पक जाए। मन कच्चा है, बाल पक गए, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आए और चले गए, खत्म कहानी। किस पे कंट्रोल करोगे? 3, आंख कुछ भी ना देखे। कुछ भी देखना पाप है। द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और सब लोग देख रहे थे। हाँ जल्दी उतारो, हम भी देखें देखें। जितने देख रहे थे सबका सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ। यहां तक कि भीष्म पितामह भी थे देखने वालों में, उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तुम तो समझदार थे, तुम तो विरोध करते। देखा मजा आया कि नहीं? दुर्योधन ने देखा सर्वनाश, दुशासन ने देखा सर्वनाश। आंख पे कंट्रोल। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। मन पे कंट्रोल। इसलिए किसी को जीतने की जरूरत नहीं है। किसे जीतना है? स्वयं को जीतना। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। हमारा शत्रु हमारा मन है, हमारा मित्र हमारा मन है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जितने साधु संत हैं ये सब कौन है? इन संतों ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। इनका मन इनका गुलाम है और आप लोग मन के गुलाम हो। अंतर इतना सा है। संतों का गुलाम कौन? संत मन के गुलाम है कि मन उनका गुलाम है? संतों ने मन को अपना गुलाम बना लिया, मन को जीत लिया।
अब उनके सामने कोई कपड़ा पहन के आए या कपड़ा उतार के आए। इसलिए हमारे सनातन में एक परंपरा है नागा। हमारे सनातन में एक परंपरा है, क्या है? नागा साधु होते हैं ना, कुंभ जब लगता है तो पहला स्नान किसका होता है? नागा। ये नागा क्या होता है? नागा मतलब बिल्कुल नंगे रहते हैं, नंग धड़ंग। क्यों नंगे हैं? उनके सामने कोई स्त्री आ जाए, कोई आ जाए, वो नंगे क्यों रहते हैं? वो इसलिए नग्न रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जीत लिया, मन जीत लिया। अब मन जीत लिया तो चाहे हम कपड़ा पहने या ना पहने, पर वो भी जब समाज में कुंभ के बाद जाते हैं तो कमर ढक लेते हैं, क्योंकि समाज में मर्यादित रहना है, वरना वो हैं सब नागा ही, जीते हैं। किसको बताएं? तुम्हें बताने तो आएंगे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कुंभ में तो हजारों नागा दिखते हैं, और कुंभ के बाद एक भी नागा कहीं नजर नहीं आता। बोलो, कुंभ के बाद कहीं एक भी नागा साधु नजर नहीं आता। क्यों? कुंभ में संतों का ही कुंभ होता है, तो वहां रहते हैं। उसके बाद समाज में वो कहीं कुटिया पे रहते हैं, तो समाज में रहना है तो वो कमर ढके रहते हैं। बाकी हैं भीतर से वो नंग धड़ंग, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो पहने ना पहने, एक बराबर। इसलिए कहता हूं, जीत लेने के बाद फिर प्रभाव नहीं पड़ता दुनिया का। इसलिए कहता हूं, संतों ने मन को जीत लिया और आप मन से हार गए। मन ने आपको गुलाम बनाया और संतों ने मन को गुलाम बनाया। और आप भी जिस दिन मन को अपना गुलाम बना लोगे तो आप सबसे बड़े संत हो जाओगे। और संत स्त्री भी और पुरुष भी। संत बनने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, संत बनने के लिए मन बदलने की जरूरत है। क्या बदलो? मन में बदलाव है नहीं, कपड़े बदल लेने से क्या होगा? कपड़ा तो मैटर ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। क्या मुद्दा है? बोलो मेरी मां। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विश्वामित्र जी का नाम सुना कि नहीं? विश्वामित्र जी आहा बैठे तपस्या कर रहे। इंद्र बोले क्या करें, विश्वामित्र जी की तपस्या कैसे भंग करें। पूरी ताकत लगा ली इंद्र ने, पर विश्वामित्र जी की तपस्या भंग नहीं हुई। फिर क्या हुआ? इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा, नाम है मेनका। क्या नाम है? मेनका भेजी। मेनका गई, छम 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 छम, और नाचने कूदने लग गई। नदी में नहा रही थी और तभी वहां विश्वामित्र जी आए स्नान करने। तो मेनका के साथ केवल मेनका नहीं थी, देवताओं की पूरी सेना थी। पवन देवता थे, कामदेव थे, सब थे। और पवन देवता से कहा कि मैं नहाऊंगी और एक कपड़ा ऊपर रखूंगी, मैं निर्वस्त्र रहूंगी, एक कपड़ा डाले रहूंगी ऊपर, और जैसे ही साधु जी आए, विश्वामित्र जी हवा चल जाएगी, तुम फूंक मार देना, कपड़ा उड़ जाएगा। पूरा प्लान था। विश्वामित्र जी आए सवेरे सवेरे स्नान करने, वहीं मेनका खड़ी नहा रही थी। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए, एक नारी नहा रही है। अच्छा, उस जंगल में पहले कभी कोई नारी नहीं थी, पहली बार ये नहा रही है। और जब देखा, और देखते ही ना हवा चली, कपड़ा उड़ गया, पूरा शरीर देख लिया। वो देखा तो कामदेव वहीं थे। कामदेव ने बाण चलाया, विश्वामित्र जी काम के वशीभूत हो गए और